हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन राय आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज एक महत्वपूर्ण वीडियो आप सबके बीच लेकर उपस्थित हूं। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आप YouTube पे चेक करेंगे तो जब यूपी बोर्ड का कोई भी वीडियो आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको सिंथेटिक्स का जो वीडियो है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर मिलता भी है तो वैसे वीडियो मिलते हैं क्योंकि उसका मतलब रह नहीं जाता है। तो थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए जो ग्रामर है यानी कि जो हमारा 11th का ग्रामर है और 12th का ग्रामर है, चाहे वो हिंदी ग्रामर की बात हो चाहे इंग्लिश ग्रामर की बात हो, दोनों सेम है। जो ग्रामर हम 11th में पढ़ेंगे वही ग्रामर हम 12th में भी पढ़ेंगे। लेकिन जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, इसमें क्या है, आप 11th का अलग कोर्स है, अलग सिलेबस है, 12th का अलग कोर्स है, अलग सिलेबस है। इसका मतलब जो आप 11th में पढ़ेंगे वो 12th में नहीं आएगा, यानी कि दोनों का सिलेबस क्या है, डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की या हिंदी की। तो बच्चों ग्रामर में क्या होने वाला है कि ग्रामर में जो आप ग्रामर 11th में पढ़ने वाले हैं वो बहुत सेम ग्रामर आपका 12th में आएगा। तो अगर हम लोग 11th में मेहनत करते हैं ग्रामर में तो हमारा इसका फायदा क्या है कि 12th में हमको एक सब्जेक्ट से थोड़ा सा राहत मिल जाएगी और अपना पूरा समय जो रहेगा हम वो अन्य विषयों पर दे सकते हैं। तो मेहनत करके पढ़िएगा, वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, ध्यान से समझते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर एक भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप बता सकते हैं, और भी इस चैनल पर वीडियो पढ़ भी रहे हैं आप उसको भी देखा करिए। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और जो है वीडियो को शेयर भी करिए। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बच्चों सिंथेटिक्स मीन्स होता क्या, ध्यान सुनिएगा। सिंथेटिक्स मीन्स होता है संश्लेषण। कितने मार्क्स का आता है, यूपी बोर्ड में 2 मार्क्स का ये आता है। तो बात जब संश्लेषण की होती है तो संश्लेषण होता क्या, देखिए सिंथेटिक्स मीन्स होता है संश्लेषण। इसमें क्या है कि कई सिंपल सेंटेंस को मिला करके, ध्यान दीजिएगा, आपने क्लास पढ़ा होगा, हाई स्कूल में नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा कि इसमें है क्या कि कई सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिंथेटिक्स कहलाता है। ध्यान सुनिएगा कि कई सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना क्या कहलाता है, सिंथेटिक्स कहलाता है। आप देख भी सकते हैं जब हम लोग सिंथेटिक्स शुरू करेंगे तो निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत जो इसका अध्ययन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस मिलाना। यानी कि निश्चित है कि कम से कम 2 सिंपल सेंटेंस होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कई प्रकार के सिंपल सेंटेंस को मिला करके या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अगला क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि कई सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। आगे बढ़ते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि कई सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। देखिए सिंपल सेंटेंस आप सब लोग जानते हैं साधारण वाक्य, इसमें फाइनाइट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स क्या होता है, जटिल वाक्य। और कंपाउंड सेंटेंस मीन्स क्या होता है, संयुक्त वाक्य। थोड़ा समझने वाली इसमें बात क्या है, इसमें हमको इतना समझना है, ध्यान दीजिए कि कई सेंटेंस आएंगे। मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा। उदाहरण ये अगर कहा जाए कि इट इज ट्रू, ध्यान दीजिएगा, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, यह सत्य है, ठीक। आई एम ए टीचर, हिंदी भी देख लीजिए, इंग्लिश भी देख लीजिए। इट इज ट्रू, यह सत्य है, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। आप बताइए, इट इज ट्रू ये एक सेंटेंस है, आई एम ए टीचर ये एक सेंटेंस है। तो आपके 2 सेंटेंस हैं कि नहीं है भाई, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। अब इसको बोलते हैं, इसको आपको सिंथेटिक्स करना है, वाक्य का संश्लेषण करना है। अब इन दोनों वाक्यों को हमको जोड़ करके एक वाक्य बना देना है, इसी को बोलते हैं सिंथेटिक्स। तो मान लीजिए हम इसको ऐसे बना देते हैं कि इट इज ट्रू, यह सत्य है, दैट आई एम ए टीचर, यह सत्य है कि मैं एक अध्यापक हूं। अब बताइए, अब तक ये आपके 2 सेंटेंस थे, 2 सिंपल सेंटेंस थे। हमने क्या किया, इन दोनों को मिला करके हमने एक क्या किया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। यानी कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ और देखते हैं। मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे कि आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा। आई रैन अवे, आई रैन अवे, मैंने एक शेर देखा, मैं भाग गया। बताइए, आई सा ए लायन एक सेंटेंस है, बिल्कुल एक सेंटेंस है।
और आई रहने पे, ये भी एक सेंटेंस है, यानी कि आपके दो सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है पहला, ये आपका सेकंड सिंपल सेंटेंस है। अब आपको क्या करना है, इन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना देना, या इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना देना ही सिंथेसिस कहलाता है। अब ध्यान दीजिए कैसे, मैंने एक शेर देखा मैं भाग गया, तो आप इसको कैसे बना देंगे, आप इसको कर देंगे सीइंग ए लायन, एक शेर को देख करके कामा आई रैन अवे, मैं भाग गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब तक तो आपके दो सेंटेंस थे, आई सा ए लायन आई रैन अवे, दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए सीइंग ए लायन आई रैन अवे, ये आपका तो एक ही सेंटेंस हो गया ना भाई, इसमें कॉमा लगा है, दो सेंटेंस नहीं रह गए, और आपका जो करता है देखो एक ही बार लिखा गया। ये क्या हो गया, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इसी सेंटेंस को अगर कोई कह दे कि भाई दो सेंटेंस हैं, आपने कहा कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल बनाना, आपने ये भी कहा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाना। सर इसका कॉम्प्लेक्स बना दीजिए, कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, भाई मैंने एक शेर देखा मैं भाग गया, तो क्या होगा, जब मैंने एक शेर देखा तो क्या हो जाएगा, होए आगे लगा देंगे, होए नाई सा ए लायन आई रैन अवे। अब आपको यहाँ पढ़ना क्या है, देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमको ये यहाँ पर पढ़ना है कि किस सेंटेंस में कौन सा रूल लगता है। देखिए एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको दो सेंटेंस दिया जाएगा, दो सेंटेंस आपको दे दिए, तीन सेंटेंस भी दे सकते हैं। आपसे क्या कहेंगे, आपसे ये कहेंगे कि इन दोनों तीनों सेंटेंस को जोड़ करके ब्रैकेट में ऐसे लिखा होगा, ब्रैकेट में ऐसे लिखा होगा कि सिंपल सेंटेंस, ऐसे लिखा होगा। सपोज करिए हमने लिख दिया आई सा ए लायन फुल स्टॉप आई रैन अवे फुल स्टॉप, हमने ब्रैकेट में कह दिया सिंपल सेंटेंस, तो इसका मतलब क्या है, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। हमने लिख दिया आई सा ए लायन आई रैन अवे, और हमने ब्रैकेट में लिख दिया भैया कॉम्प्लेक्स, तो आपको क्या बनाना है बच्चों, कॉम्प्लेक्स बनाना है। हमने एक सेंटेंस लिखा आई सा ए लायन आई रैन अवे, और हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, कंपाउंड। अब आपको क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कहने का मतलब ये वही दो सेंटेंस सिंपल भी बन सकता है, कॉम्प्लेक्स बन सकता है, और कंपाउंड भी बन सकता है, लेकिन सबके रूल क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमको रूल पढ़ना है भाई, ऐसा तो एक सबका एक ही रूल है कि कुछ भी आया आप बना दीजिए। तो जब सारे रूल हम जानते रहेंगे तभी हम जान सकते हैं कि भाई सिंपल में कौन सा रूल लगेगा, कॉम्प्लेक्स में क्या लगेगा और कंपाउंड में क्या लगेगा। तो हमारे लिए आज ये जानना बहुत जरूरी है कि सिंपल में क्या फॉलो करते हैं रूल को, कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं और कंपाउंड में क्या रूल फॉलो करते हैं। ध्यान दीजिए, अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपको दो प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। अब वो सिंपल कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आ सकता है, कंपाउंड सिंपल भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में से आपको दो सेंटेंस पूछे जाते हैं, और कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों सेंटेंस सिंपल ही आ जाए, ऐसे चांस बहुत कम होते हैं। आपको दोनों नहीं करने हैं, आपसे सिंपल कॉम्प्लेक्स पूछ लिया, कह दिया दोनों में से कोई एक सेंटेंस बनाओ, और इसके लिए कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस तो सब लोग जानते हो, कुछ नहीं होना सिंपल सेंटेंस में, आपको 2 वाक्य दिए होंगे, 3 वाक्य दिए होंगे, उसमें फाइनाइट वर्ब होगी, सिंपल सेंटेंस हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। अब कॉम्प्लेक्स की थोड़ा हम लोग बात समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है और कंपाउंड में क्या होता है। बच्चों कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में एक चैप्टर था क्लाज। क्लाज मतलब क्या होता है, उपवाक्य। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके सर जरूर पढ़ाए होंगे, नहीं तो जब मैं हाई स्कूल की वीडियो बनाऊंगा, जब क्लास वाले चैप्टर पे पहुंचूंगा तो आप वहां जाके देख सकते हो कि यहाँ पर समझना क्या है कि प्रिंसिपल क्लास माने क्या होता है। प्रिंसिपल मतलब प्रधान उपवाक्य, ठीक, प्रधान जो मेन सेंटेंस रहेगा। अब सब ऑर्डिनेट के बारे में हम समझते हैं, कहने का मतलब जब प्रिंसिपल क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास मिलता है तो कौन सा सेंटेंस बनता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और जब प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट यानी कि समान पदीय, ठीक है, समान पदीय और आश्रित उपवाक्य, सब ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, आश्रित, और इसके मतलब क्या होता है, समान पदीय। यानी कि जब प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य मिलता है तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जब समान पदीय और प्रधान उपवाक्य मिलता है तो क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस। देखिए ये कहीं आने वाला है नहीं, लेकिन हमको ये तो जानना है भाई कि सब ऑर्डिनेट क्लास में कौन कौन से कंजक्शन लगते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास में कौन कौन से कंजक्शन लगते हैं, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं जानते रहेंगे तो हम क्लास सही से बना नहीं सकते हैं, सेंटेंस सही से बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले ये आप जान लेते हैं कि कभी आपसे कोई वैसे पूछ लिया कि भाई बताओ कोऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग किस सेंटेंस में होता है, तो आप क्या बताएंगे, कंपाउंड सेंटेंस में। कभी कोई आपसे पूछता है कि सब ऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग किस सेंटेंस में होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। कोई आपसे पूछ लिया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, तो आप क्या बताएंगे कि प्रिंसिपल क्लास प्लस सब ऑर्डिनेट क्लास को जोड़ करके क्या बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है।
मान लीजिए कभी आएगा तो नहीं, लेकिन कोई आपसे अगर पूछता है, ऐसे दे दिया गया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किन दो क्लास का मिश्रण होता है, प्रिंसिपल क्लास प्लस प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेट क्लास, प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास, या प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। तो आप जानते रहेंगे तो आप आसानी से टिक कर सकते हो। देखिए एक हल्का सा मैं हाईलाइट आपको दे दूं, सिंपल सेंटेंस में क्या क्या लगता है, ये बगल जो है लिखा गया है, इसके बारे में लोग डिटेल अभी चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लू और आगे तो बताइए आपको जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी रूल आपको मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल आराम से क्लास चलेगी, क्लास लंबी हो जाएगी, बिल्कुल कोई बात नहीं, उसकी एक्सरसाइज भी वीडियो में आपको बनाऊंगा। मान लीजिए मैंने आपको सिंपल पढ़ाया तो सिंपल का एक अलग सा वीडियो पड़ेगा एक्सरसाइज का। सिंपल में इतने सारे रूल हैं, मैं सबका पार्टिसिपल का अलग वीडियो बनाऊंगा एक्सरसाइज का, ठीक, इन्फिनेटिव का अलग बनाऊंगा। देखिए नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि आप ना भी पढ़ो आपको नंबर मिल जाए, कोई 2 ही नंबर को तो आता, लोग कहते हैं यार 2 मार्क आएगा क्या पढ़ें, लेकिन अगर आप पढ़ते हो ना तो जो नॉलेज होता है वो कहीं व्यर्थ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपका यूज जरूर होता है। चलिए देखते हैं। देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा इसको हम मिटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, उसके बाद इसको मिटाता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सिंथेसिस किसे कहते हैं। सिंथेसिस कहते हैं कि कई सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, एक कॉम्प्लेक्स बनाना या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिंथेटिक्स कहलाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कई सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कई सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, कई सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस, ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसका मेल होता है, प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास। कंपाउंड किसका मेल होता है, प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेट क्लास। नोट डाउन हो गया, कॉपी कलम लेके बैठिए, एक फेयर अपनी बना लीजिए। लॉकडाउन है, आप घर में बैठे हुए हैं, क्लासेस पता नहीं कब से चलेंगी, आप अपने घर पे ही बैठ के फेयर बनाते चलिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है जब आपकी क्लासेस ऑन। और एक बात और, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में कोई डिफरेंट मैं नहीं करता हूँ। जैसे मैं अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल सेम क्लास आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, मैंने बताया कि सिंपल कैसे होगा, आगे भी डिटेल में है, उसको बताऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो कैसे बनता है। तो प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास। अब हल्का सा हम लोग जानेंगे सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में थोड़ा सा। सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लास आपका 3 प्रकार से होता है। ये कौन कौन सा होता है, एक आपका नाउन क्लास होता है, ठीक बच्चों, एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है एडजेक्टिव क्लास, ठीक है, कौन सा होता है, एक आपका होता है एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा आपका कौन सा होता है बच्चों, तीसरा होता है एडवर्ब क्लास। देखिए इसकी चर्चा हम थोड़े से इसलिए करें कि आप जानते रहोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, और वैसे भी क्लास वाले वीडियो पूरा आपको मिलने वाला है। तो नाउन क्लास में कुछ जैसे दैट हो गया, व्हाट हो गया, इन सारे कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव क्लास में आपके जितने WH हैं उनका प्रयोग करते हैं। जितने बच्चे पढ़े होंगे क्लास सबको याद आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। और एडवर्ब क्लास में क्या करते हैं, एडवर्ब क्लास में से व्हेन हो गया, एडवर्ब क्लास में मान लीजिए जैसे एज सून एज हो गया, ठीक, इफ हो गया एडवर्ब क्लास में। एडवर्ब क्लास में आपका हो गया सो डॉट डॉट दैट हो गया। एडवर्ब क्लास में सो दैट साथ साथ हो गया, ठीक। एडवर्ब क्लास में आपने लेस्ट पढ़ा होगा। तो ये सारे आपके किसके अंतर्गत आएंगे, कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आएंगे। देखिए मेरा बताने का उद्देश्य क्या है बताइए, इतना सा उद्देश्य मेरा है कि अगर आप इन सारी चीजों को कंटेस्ट कर लोगे, बाई हार्ट कर लोगे, याद कर लोगे ना, तो अगर कभी आपको कोई सेंटेंस दे दिया और पूछ लिया कि भैया कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो आपके माइंड में एक बात आ जाएगी कि सर ने बताया था कि
कि कॉम्प्लेक्स में ये सारे कंजक्शन लगते हैं। तो इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि इन्हीं में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग हम लोग इस सेंटेंस में करने वाले हैं। देखिए मैं ट्रिक से भी आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन जब तक आप फंडामेंटल चीजें नहीं जानते हो ना, ट्रिक उतना उपयोगी नहीं होती है। अगर आप इन चीजों को जानोगे, आप बेसिक जानोगे, तो आपको ट्रिक भी आसानी से समझ में आएगी। और आप बेसिक यार नहीं जानोगे तो ट्रिक जानने का कोई मतलब होता ही नहीं है। तो ये आपका वीडियो है पूरा डिटेल में, और एक वीडियो मैं ऐसा बनाऊंगा पूरा पढ़ाने के बाद, ट्रिक वाला वीडियो, कि आप ट्रिक से कैसे सीखते हैं सिंथेटिक्स बनाना। YouTube के इतिहास में एक पहला ऐसा वीडियो बन रहा है। अगर आप मेहनत करते हो, आप लाइक करते हो, आप सब्सक्राइब करते हो, आप शेयर करते हो, तो आपको ऐसे ढेर सारे वीडियो आपके YouTube चैनल पर मिलने वाले, आपके अपने YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। बने रहिए हमारे साथ। एक हल्की सी झलक है बच्चों, अभी इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल भी परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे किसकी, कंपाउंड सेंटेंस की। बताइए हमारे साथ कि कंपाउंड सेंटेंस किसका मेल होता है। कंपाउंड सेंटेंस मेल होता है किसका, प्रिंसिपल क्लास, आगे बोलिए, और मेल होता है कोऑर्डिनेट क्लास। ये क्यों बड़ा है, अब देखिए वहां पर सबऑर्डिनेट कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का, बोलिए साथ साथ, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी आपका प्रकार का होता है, लेकिन आपका जो कोऑर्डिनेट होता है ना बच्चों, वो 4 प्रकार का होता है। सिंथेसिस क्यों कठिन है, इसलिए प्रकार के अंदर प्रकार, टाइप्स के अंदर टाइप, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अब देखिए कोऑर्डिनेट में एक होता है आपका CUMULATI भी, एक होता है कुमुलेटिव, ठीक, एक होता है एडवर्सेटिव। ये उतना ही देखिए, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इससे बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। आज हमारा उद्देश्य क्या है, आज हमारा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस पढ़ना। ओके, अभी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की बात तो बात नहीं आएगी। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ भाई, मैंने बताया दैट, आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा ना, सर ने दैट बताया था, कहाँ, कॉम्प्लेक्स में। सर ने बताया कुमुलेटिव कंजक्शन, कुमुलेटिव में से एंड हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, ठीक, ये सारे लगते हैं कहाँ पर, ये आपके लगते हैं कंपाउंड। एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक आपने सब सुना होगा, एंड जरूर सुना होगा, आपने सुना होगा नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, आपने सुना होगा, और आपने सुना होगा अदरवाइज, आपने सुना होगा सो, जरूर सुना होगा, आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, और भी आपके हैं, आपने पढ़ा होगा टिल, आपने पढ़ा होगा स्टिल। बताइए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आपने देखिए बहुत सारे बच्चे बचपन से पढ़ते आते हैं एंड, कोई पूछ ले भैया एंड क्या है, मालूम नहीं है। एंड क्या है बच्चों बताओ, एंड आपका है कंजक्शन। तो एंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एंड इज ए कंजक्शन, एंड इज ए कंजक्शन। याद रखिए, देखिए इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हम कुछ लिखते हैं, पूछते हैं क्या, भाई संज्ञा है, सर्वनाम है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको पता नहीं होती है। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए चीजें लिख रहा हूं कि जो सारे कंजक्शन होते हैं, इनका प्रयोग किस सेंटेंस के अंतर्गत होता है, कंपाउंड सेंटेंस। इसका मतलब क्या है कि जब दो आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और ब्रैकेट में लिखा हो कंपाउंड बनाओ, तो आपके माइंड में वो दैट नहीं आना चाहिए, आपके माइंड में WH नहीं आना चाहिए, आपके माइंड में ये सारे कंजक्शन आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, क्योंकि भैया इन्हीं सारे कंजक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं, इन सारे कंजक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं सिंथेटिक्स में, और किस सेंटेंस में, कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। इसका डिटेल बहुत वीडियो डिटेल में पड़ेगा। और अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है सिंथेटिक्स का, हम लोग उस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आज मेन टॉपिक क्या है बच्चों, नोट कर लीजिए सब लोग। आज का आपका मेन टॉपिक है सिंपल सेंटेंस बनाना। क्या करना, सिंपल सेंटेंस बनाना। चलिए अब देखिएगा, हमने क्या पढ़ा, हमने आपको हल्का सा जो है बताया कॉम्प्लेक्स के बारे में, हमने आपको हल्का सा बताया कंपाउंड के बारे में, नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर सिंपल सेंटेंस बनाना हो, यानी कि अगर आपको बनाना हो सिंपल सेंटेंस, आपको 2 सेंटेंस दिए हो और ब्रैकेट में लिखा हो सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो आप कौन से रूल को फॉलो करेंगे, अब यही बताने मैं आपको जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, सिंपल सेंटेंस भी आ सकता है ब्रैकेट में, ठीक है,
एग्जाम में तो ये भी आ सकता है ब्रैकेट में ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, आ सकता है नहीं आ सकता है? एग्जाम में तो ये भी आ सकता है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। बताइए, सबके रूल अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है? बताओ। कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स में कि प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास। हमने कंपाउंड में क्या पढ़ा? प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेट क्लास। हमने बताया कि आपका जो ये होता है कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार का, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। हमने आपको बताया कंपाउंड 4 प्रकार का, कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, ठीक है, इलेटिव कंजक्शन। अब हम लोग आज बात करेंगे टोटली सिंपल सेंटेंस की ही बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस भी आपका लंबा है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस जैसे कि ये तीन क्लास है, 3 के अंदर ढेर सारे क्लास हैं, ये 4 है, 4 के अंदर ढेर सारे क्लास हैं, वैसे आपका सिंपल सेंटेंस भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड पे कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। जैसे आई रीच्ड माई होम, मैं अपने घर पहुंचा। आई टुक ऑफ माई क्लॉथेस, मैंने अपने कपड़े उतारे। ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया? सिंपल सेंटेंस। ये आपके बोर्ड एग्जाम में समझ लीजिए सेंटेंस आ गया कि आई रीच्ड माई होम, मैं अपने घर पहुंचा। आई टुक ऑफ माई क्लॉथेस, मैंने अपने कपड़े उतारे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो देखिए ऐसे 7 रूल होते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर में, ऐसे 7 रूल होते हैं जिनके द्वारा, यानी कि इस सिंपल सेंटेंस को बनाने के मेरे पास कितने रूल हैं? 7 रूल हैं। देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि वो 7 रूल, जो 7 रूल्स हैं आपके, 7 नियम हैं, वो सातों के सातों नियम इस सेंटेंस में यूज हो जाएं। इसीलिए पढ़ना जरूरी है। नहीं तो भाई क्या होता, अगर सातों नियम हर एक सेंटेंस में यूज होते तो क्या कोई सातों पढ़ता? बिल्कुल ना पढ़ता। भाई अगर सातों रूल एक सेंटेंस में यूज हो जाते तो क्या हम लोग सातों पढ़ते? कभी ना पढ़ते। एक पढ़ लेते, एक पढ़ के पढ़ने में फुर्सत मिल जाती, भाई एक पढ़ लिए, अब इसका प्रयोग तो हम हर जगह कर सकते हैं, तो सातों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सातों रूल हर एक वाक्य में फिट बैठते हैं। यहीं पर समस्या होती है, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस आता है तो कभी आपसे ये नहीं कहता कि पार्टिसिपल के नियम से बनाओ, इन्फिनेटिव के नियम से बनाओ। हमेशा वहां क्या कहता है बच्चों? वहां कहता है सिंपल सेंटेंस बनाओ। अब इन 7 रूल में से जो रूल वहां पर फॉलो होता हो, जो रूल वहां पर फिट बैठता हो, उसी रूल का हम लोग आगे वर्णन करेंगे, उसी रूल के अनुसार बनाएंगे। तो इसके लिए आपको 7 रूल पढ़ना बहुत जरूरी है और विधिवत पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, अब होता क्या है कि बहुत कम ही ऐसे कॉलेज, बहुत कम ही ऐसी जगहें होती है जहां पर आपको डिटेल पढ़ाया जाए, इसलिए हम लोग सिंथेटिक्स से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। और हाई स्कूल तक तो कोर्स में है नहीं सिंथेटिक्स, 11 12 में है, तो इसीलिए समस्याएं बच्चों के लिए हो भी जाती हैं। अब देखिए यही सेंटेंस है, अब ये सिंपल तो बनाना है, एक बात तो क्लियर है। ठीक, अब मान लीजिए कोई कहते भाई इसको कंपाउंड बनाओ, मैं अपने घर पहुंचा और मैंने अपने कपड़े उतारे, तो मैंने यहाँ एंड लगा दिया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, जब मैंने एंड लगा दिया तो क्या आपका सिंपल सेंटेंस है? कभी नहीं। मैंने एंड लगा दिया तो आपका एंड किस में लगता है? एंड लगता है कंपाउंड सेंटेंस में, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस नहीं बना। ठीक, अब सिंपल सेंटेंस बनाना इन 7 रूल में से कौन सा रूल लगाएं? कैसे जानेंगे? जब सारा रूल पढ़ेंगे। तो पहले आइए ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रूल हैं जिनके द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। मैं बताऊंगा, मेरे बताने के बाद आप उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ठीक, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है? पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। व्हाट इज पार्टिसिपल? आगे बताएंगे आपको। दूसरा रूल क्या है? इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, यानी कि चाहे तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 सिंपल सेंटेंस को, 3 सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना दें। समझ में आ रहा है? या फिर हम चाहें 2 सिंपल सेंटेंस को 3 सिंपल सेंटेंस को, ठीक है, इन्फिनेटिव का रूल फॉलो करके हम लोग क्या बना दें? सिंपल सेंटेंस बना दें। या तीसरा क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। इसके बारे में आगे, इसमें कई सारे शब्द आप जो 11th वाले बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना दें। जीरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक, इसके लिए हम बना दें। नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम बना दें। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम बना दें। एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम बना दें। यानी कि अगर 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं,
और उनको सिंपल सेंटेंस बनाना है। ये 7 रूल होते हैं, 7 रूल होते हैं। कौन कौन से? पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, जीरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, या एडजेक्टिव का प्रयोग करके। ये आपके 7 रूल होते हैं। इन 7 रूल में से हम किसी एक रूल या 2 रूल, तो हो सकता है कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें आपके इन 7 में से 3, ठीक है, 3 रूल फॉलो करते हो, 4 करते हो, लेकिन कोई भी बच्चों ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें 7 के 7 रूल फॉलो करें। इसलिए हमको सारे रूल पढ़ने बहुत जरूरी हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। फेयर बनाते चलिए, अच्छी से फेयर बनाइए। उसके बाद स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा अपनी फेयर की, मुझे चेक करना आप लोग बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। तो इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, चाहे तो मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग थोड़ा सा हल्का सा जान लेते हैं, जो 7 रूल हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो आपका पहला रूल है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, तो देखिए थोड़ा थोड़ा जानेंगे बस। जो पार्टिसिपल होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पार्टिसिपल आपके कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये भी इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बना देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अच्छा, पास्ट में क्या करते हैं? पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव करते हैं। उसके बाद जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक थोड़ा सा इंट्रो इन 7 रूल के बारे में। पार्टिसिपल हैज 3 काइंड, पार्टिसिपल किसे कहते हैं, सारी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। लेकिन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, कैसे बनता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पार्टिसिपल के रूल में भी आगे पढ़ेंगे। दूसरा रूल क्या है? इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। तो बच्चों इन्फिनेटिव मैंने आपको कई बार पढ़ाया, INFINITIV। इन्फिनेटिव मैंने आपको कई बार पढ़ाया होगा। इन्फिनेटिव में मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब हम लोग टू का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव बन जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग जानते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या है। तो देखिए, जिन बच्चों ने पार्टिसिपल सही से पढ़ा होगा, पढ़ेंगे, उनको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी आसानी से आ जाएगा। थोड़ा अंतर क्या होता है कि जो रूल पार्टिसिपल में यूज करते हैं वही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में करते हैं। डिफरेंट क्या है कि पार्टिसिपल में सब्जेक्ट जो है, जो आपके सेंटेंस होंगे, उनके जो सब्जेक्ट होंगे ना इक्वल होंगे, समान होंगे। लेकिन ऐसा पार्ट उसमें नहीं होता है। किसमें? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। उसको बोलते हैं स्वतंत्र कर्ता। कर्ता जो क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आगे बात करते हैं जो आपका चौथा रूल है, उसमें क्या है? आपके चौथे रूल में है कि जीरेंड या नाउन के पूर्व। इसको सुनिएगा, आपको 2 या 3 सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको क्या करना होगा, उनमें से किसी एक वर्ब को ढूंढना है, उसको क्या करना है? जीरेंड बना देना है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है? आईएनजी लगा देना है, जीरेंड बन जाएगा। अब या फिर आपको क्या करना है, उसमें से किसी शब्द को नाउन बना देना है, आगे मैं आपको बताऊंगा। और उसके पहले क्या लगा देना है? प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना है। टू हो गया, एट हो गया। ये तो एक झलक है, अभी हर नियम के बारे में पूरा डिटेल हम लोग चलेंगे। नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके इस रूल में क्या करते हैं? इस रूल में हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। किसका? कॉमा का। सेंटेंस आपको दिया होगा, हमको नाउन चुनना है और सेम नाउन को कॉमा से अलग कर देना है। अगला एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का। तो इसमें क्या करना है? छठे नियम में आपको एडवर्ब के रूल से बनाना है। आपको शब्द दिए होंगे, मैं आपको शब्द लिखवा दूंगा, वही शब्द आपके एग्जाम में आएंगे, गारंटी है मेरी। और आपको उसमें क्या करना होगा? आपको ly जोड़ना होगा। मैं जो शब्द आपको लिखवाऊंगा उसी शब्दों में आपको क्या करना है? ly ऐड करना है। और जो आपका 7वां रूल है क्या है? ये आपका है एडजेक्टिव का प्रयोग करके। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एडजेक्टिव चुनना है। और एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, ठीक।
आपको दो सेंटेंस दिए होंगे, उसमें एक एडजेक्टिव आया होगा, और बच्चों अगर एडजेक्टिव आया होगा ना तो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को जरूर क्वालिफाई कर रहा होगा। तो जिस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा उसको पहचानेंगे और उस एडजेक्टिव को उस नाउन या प्रोनाउन के पहले लिख देंगे। तो ये आपके हो गए 7 रूल। आइए बात करते हैं हम लोग पार्टिसिपल की। देखिए बच्चों, पार्टिसिपल कहते किसे हैं? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि पार्टिसिपल है क्या। देखिए पार्टिसिपल किसे कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो वर्ब, ऐसे शब्द, ध्यान सुनिएगा डेफिनेशन, ऐसे शब्द जो वर्ब के साथ साथ किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। ऐसे शब्द जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करते हैं पार्टिसिपल कहलाते हैं। परिभाषा नोट डाउन करिए, आप लोग ऐसे ऊपर लिख भी लेंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल, ऊपर लिख लीजिए यूज ऑफ पार्टिसिपल, तब उसके नीचे लिखिए कि पार्टिसिपल परिभाषा क्या होती है, कि ऐसे शब्द जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करते हैं पार्टिसिपल कहलाते हैं। ठीक, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? नीचे लिखिएगा कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, आप यहां देख सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है? परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो पार्टिसिपल किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो वर्ब के साथ साथ किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पार्टिसिपल कहलाते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन, 3 प्रकार के पार्टिसिपल। अब एक प्रश्न उठता है मन में कि सर सिंथेटिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे? मान लीजिए कोई सेंटेंस सिंपल आपको बनाना है, आपके पास 7 रूल हैं, तो मैं कैसे जानूंगा कि यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमको पार्टिसिपल का यूज ही करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप इसको कैसे जानेंगे? तो आपको जब 2 सेंटेंस दिए होंगे, अगर दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे? दोनों सब्जेक्ट क्या होंगे? समान होंगे। तो ऐसी कंडीशन में सिंपल सेंटेंस बनाते समय कौन सा रूल फॉलो होता है? यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो इसका कैसे बनाएंगे कि जब आपको 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए होंगे तो क्या करना है? एक, अगर सब्जेक्ट समान है तो पार्टिसिपल का रूल लगाएंगे। ध्यान सुनिए, यदि आपको 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, उनके सब्जेक्ट समान हैं और आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो पार्टिसिपल का रूल यूज करेंगे। क्या करेंगे? आपको 2 वाक्य दिए होंगे, उसमें 2 क्रियाएं होंगी। एक क्रिया को ज्यों का त्यों रहने देना है और दूसरी क्रिया को पार्टिसिपल में चेंज कर देना है। ध्यान दीजिए, एक क्रिया को ज्यों का त्यों रहने देंगे, दूसरी क्रिया को पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। अब एक और प्रश्न उठता है कि कौन सी क्रिया को चेंज करेंगे और कौन सी क्रिया को ज्यों का त्यों रहने देंगे? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब ये होगा ना कि जो कार्य पहले होगा, भाई 2 आपको सेंटेंस है, उसमें एक कार्य पहले होगा, दूसरा कार्य बाद में होगा, निश्चित सी बात है। तो जो कार्य पहले होगा उसकी जो वर्ब होगी उसको चेंज करेंगे किसमें? उसकी वर्ब को हम लोग चेंज करेंगे किसमें? पार्टिसिपल में, और दूसरी वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देंगे। चलिए, तो पहली कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट समान होने चाहिए। निश्चित सी बात है, सब्जेक्ट समान होगा तभी पार्टिसिपल का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, अब ये तो आपका हो गया कि सब्जेक्ट समान हो जाए, पार्टिसिपल तभी लगेगा, और जो काम पहले होगा उसकी वर्ब को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे किसमें? उसकी वर्ब को चेंज कर देंगे पार्टिसिपल में। अब कौन सा पार्टिसिपल लगाएंगे? प्रेजेंट कि पास्ट लगाएंगे, परफेक्ट लगाएंगे? उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे डिटेल के साथ। तो इस वीडियो में थोड़ी सी एक बात और आपसे करना चाहूंगा, थोड़ा दोहरा देना चाहता हूं कि ऐसे शब्द जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करते हैं पार्टिसिपल कहलाते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक, जब दोनों काम इसमें होगा क्या कि जब सब्जेक्ट समान होंगे तो पार्टिसिपल का हम लोग यूज करेंगे और जो काम पहले होगा उसी की वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। और अगर ये वीडियो काफी लंबा भी हो रहा है, आज के लिए बस इतना ही। आपकी पहली क्लास थी, अगले क्लास में हर टॉपिक के साथ डिटेल में मैं आपको मिलूंगा और उस टॉपिक के बाद उसकी एक्सरसाइज वीडियो भी आपको मिलेगी। और अगर आपको चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक भी शेयर करिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। आई लव यू।